लागू हुआ था, बाबा साहब ने संविधान बनाया था 1950 में लागू हुआ था। तो 30 साल आप गैप कर गए, इसके बीच में आपको कोई मिला नहीं बताने वाला कि बाबा साहब थे कौन? ये तो कमी थी। अच्छा, नहीं बताया गया ना, बाद में जानकारी हुई है। तब से आप मान रहे हैं जी। बाबा साहब को? जी। तैयारी दादा किस तरह से? साथियों नमस्कार, फिर आपको हाजिर हो गए हैं आपके अपने चैनल सुल्तानपुर आवाज़ में। आपको बता दें, सुल्तानपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती हर्ष उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मात्र 2 दिन बचे हैं 14 अप्रैल में, और हम निकल चुके हैं अपनी पड़ताल में कि 14 अप्रैल में किस तरह से जो बहुजन के अनुयायी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, वो किस तरह से 14 अप्रैल मनाने के लिए तैयारियां में लगे हुए हैं। एक बार आपको बता दें, तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि ये देखिए जो झालर लगी हुई, आज हम उपस्थित हैं शहर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे जो झालर है, ये झालर से सजा हुआ है पूरा बाजार। आप ऐसी तस्वीरें या तो दुर्गा पूजा महोत्सव में या बाराफात में देखने को मिलती होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं सुल्तानपुर में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। ये देखिए तैयारियां, ये आप जो तस्वीरें इधर की आप देख रहे हैं कि पूरा झालर से लगा हुआ है, और जो तैयारी करने वाले साथी हैं वो भी खड़े हुए हैं। आप तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें देख रहे होंगे कि अपनी स्क्रीन पे कि किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पे किस तरह से लोग तैयार हैं। चलिए कुछ साथी से बात करेंगे, उससे पहले हम आपको एक बार अंदर लेके चलते हैं कैमरामैन के साथ में। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि वो तस्वीरें जो महापुरुषों से अपना घर को पाट दिए हैं। ये तस्वीरें देखेंगे कि ऐसा कोई महापुरुष नहीं बचा हुआ है जो बहुजन समाज के, SC ST OBC के समाज के जो महापुरुष हैं, पूरी तस्वीरें इन्होंने अपनी घर में लगाई है। एक बार कैमरामैन से कहेंगे हमारे पीछे से जो ये तस्वीरें हैं, ये भी तस्वीरें दिखा दे साफ साफ, और तैयारियां आपको दिखाएंगे। पहले आप तस्वीरें देखिए, कितनी तस्वीरें, ये किसी को नाम तक भी नहीं पता होगा कि जो महापुरुष हैं वो कौन से महापुरुष हैं। एक बार अंदर आएंगे। भैया लाइट वाइट है, जला दीजिए थोड़ा, अगर लाइट हो तो। लाइट नहीं है, अंदर आ जाइए कैमरामैन थोड़ा। यहाँ पर भी कुछ तस्वीरें लगी हुई है, और बाबा साहब के जो अनुयायी हैं वो किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं अपने घर में। काफी शील्ड भी रखी होगी, एक तरफ स्क्रीन में देखेंगे, ये वही स्क्रीन है जो 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पे इनको उपहार के तौर पे समिति द्वारा दी जाती है। लेकिन ये तैयारियां हैं, जो तैयारी चल रही है, ये अपना तैयारी लगे हुए हैं। मैं इस समय उपस्थित हूँ लोहरा मऊर ग्राम सभा में। लोहरा मऊर में जो तैयारियां चल रही हैं, कुछ समिति के लोग यहाँ पर हमारे साथ में हैं, बात करेंगे और पूछेंगे कि सर्वप्रथम बार कब ये स्टार्ट हुआ था। यहाँ जो लोहरा मऊर है, लोहरा मऊर ग्राम सभा में सबसे पहले झांकी कौन निकाला था? सर नमस्कार, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका सर? पहले मेरा नाम जागीरा कारपेंटर है भैया जी। तो जो जागीरा जी, ये बताइए, जो ये झांकी की तैयारियां चल रही है पूरे सुल्तानपुर में नहीं, देश विदेश में भी तैयारियां चलती हैं, इस समय तैयारियां किस तरह से है सुल्तानपुर में? साहब हम झांकियों के जोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं, जोरों से हर्षोल्लास के साथ। हमारे पास 40 से 50 कार्यकर्ता है। हमारी टीम थोड़ी 2 गांव ग्राम सभा की टीम है। कैमरामैन से कहेंगे जो ये कार्यकर्ता हैं, इनके ये कार्यकर्ता, इधर तस्वीरें आपको सीधे आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये तस्वीरें हैं जो इनके कार्यकर्ता हैं, इनकी हिम्मत है, इनका बल है। ये पूरी इन्हीं की कमेटी है। कमेटी के लोग रात में 9:30 बज रहे हैं, यहाँ पर पूरी जोरों शोरों के साथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाने के लिए एकदम तैयार खड़े हुए। मात्र 2 दिन बचा है। दर्शकों आपको बता दें, आप क्या ये कमेंट में ये बताइएगा कि आपकी जो गांव की तैयारी है किस तरह से है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जगीरा जी, सबसे पहले यहाँ पर कौन लोग जो है झांकी निकाले थे, सन कब से निकाल रहे हैं? सर यहाँ पे झांकियाँ तो हमारे जो है 1984 से निकाली जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 89 से 89 से निकाली जा रही है। हम लोग पहले, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, हमारे भाई के समान हमारे पिताजी भी थे। उस समय से ही झांकियों के पे काम चल रहा है। जब हमारे यहाँ बैलगाड़ी से भी झांकी निकाली गई है, वो जो है उसके बाद कुछ समय पे ट्रैक्टरों पे निकाली गई है झांकियाँ। काफ़ी समय से हम लोग
हर्षोल्लास से 14 अप्रैल का कार्यक्रम मनाते आ रहे हैं। लेकिन अभी नए जमाने के साथ हम डीजे बाजे के साथ भी गाजे बाजे के साथ में कौन बहुत सारे लोग होली भी खेलते हैं, दीपावली मनाते हैं, दुर्गा पूजा महोत्सव में जाते हैं ये शूद्र समाज के लोग जो एससी ओबीसी के लोग हैं यही जाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि पहले कोई चीज़ अपनाने से पहले किसी चीज़ को उसको समझिए, जानिए। यानी पढ़ने की जब अगर चेष्टा रखेंगे तो ही समाज में हमारे बारे में मालूम होगा। और हमारा संविधान किसी एक जात के व्यक्ति विशेष पे नहीं है, पूरे भारत का छोटे से बच्चा हो या बड़ हो या महिला हो या जानवर हो, उसके ऊपर भी बाबा साहेब ने संविधान के बारे में लिखा है। वो चाहे सामान्य क्लास का हो और चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, अगर किताब की जानकारी रखेगा तो मेरे से जो लोग घृणा करते हैं उनको तभी समझ में आएगा कि हम जो कर रहे हैं शायद ये काम पहले उनको करना था। शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा। आइए, बाबा साहब ने एक शब्द बहुत ही सीधे तौर पे कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज यही बात यहाँ लोहरा मोड़ में आने के बाद हमें जगीरा भाई से मिली कि जब उनको पढ़ने की आवश्यकता है, पूछने की आवश्यकता नहीं है। जब वो पढ़ेंगे तब अपने हक अधिकारों को जानेंगे। हमारी टीम, जगीरा भाई की टीम में बहुत बुजुर्ग लोग हैं, पूछेंगे कि आप कब से बाबा साहब को जानते हैं? हम बाबा साहब को तो सन 80 से जानते हैं। उससे पहले क्या नहीं जानते थे? उसके पहले उतना ज्ञान नहीं था। उतना ज्ञान नहीं था। 1950 में देश जो संविधान बनाए थे वो लागू हुआ था। बाबा साहब ने संविधान बनाया था 1950 में लागू हुआ था। तो 30 साल आप गैप कर गए, इसके बीच में आपको कोई मिला नहीं बताने वाला कि बाबा साहब थे कौन? ये तो कमी थी। अच्छा, नहीं बताया गया ना, बाद में जानकारी हुई है। तब से आप मान रहे हैं जी बाबा साहब को? जी। तैयारी दादा किस तरह से तैयारी रहेगी सुल्तानपुर में अब की बार? नंबर वन रहेगा। नंबर 1 और क्या? आपके जो जगीरा भाई हैं पूरे महापुरुषों की जो तस्वीरें लगाए हुए हैं, देखेंगे एक बार फिर स्क्रीन में, कहेंगे जो हमारे कैमरामैन साथी हैं उनसे कहेंगे कि जो महापुरुषों की तस्वीर है वो दिखाएं। जो महापुरुष की तस्वीर है इसमें क्या कहने, किनको किनको जानते हैं आप इन महापुरुषों में? इसमें हम बहुत आदमी जानते हैं महापुरुष लोग को। आपको पता है कि सुल्तानपुर में सबसे पहले 14 अप्रैल का जो ये झांकी वाला था किसने निकाला था, आपको पता है? अरे मेरे भीम इस्लामगंज के ना? इस्लामगंज की मेरे भीम इस्लामगंज के। तो आप उनको देखे, उसके बाद आपने यहाँ आकर हम लोग को बताते थे, हमारे यहाँ प्रचार करते थे। अच्छा, तो उन्होंने बताया तो हम लोग उनसे सीखा और उनके साथ जुड़े। आप भी ऐसे पता चलती है। आपको दर्शकों बता दें कि सुल्तानपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की शुरुआत इस्लामगंज जो भदैया ब्लॉक में आता है वहाँ के रहने वाले एक मेड़ई भीम हैं जो ये अलग स्टार्ट की थी। बैलगाड़ी से लेकर अपने गांव से पूरे सुल्तानपुर में झांकी निकालकर लोगों को जागरूक किया था। और यही जागरूकता आज सुल्तानपुर जनपद में और अमेठी में अलग जगह रही है। क्यों भैया, क्या नाम है? आगे आ जाइए थोड़ा। संदीप सिंह। संदीप भैया की तैयारी किस तरह से आप हैं, कैसे बाबा साहब के विषय में? बाबा साहब की तैयारी हम लोग जोरों से कर रहे हैं और काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं। बाबा साहब को पढ़े हैं? हाँ बिल्कुल पढ़े हैं। जब पढ़ने के बाद आए बाबा साहब के विचारों के, हाँ। क्या अधिकार दिया बाबा साहब ने आपको? अब सबको बराबर अधिकार दिया है। सबको बराबर का हाँ। अधिकार दिया। दर्शकों, ये संदीप सिंह थे इस कमेटी के जो ठाकुर समाज के से आते हैं। इन्होंने बताया कि जब बाबा साहब को हमने पढ़ा तब जाना और बराबर का अधिकार दिया है। आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो युवा साथी है उससे पूछ लेते हैं। जो युवा साथी है, क्या कहना चाहेंगे भैया? युवा शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है भारत की। ये हमारी शक्ति जो है भैया, युवा शक्ति जो है कि सबसे ज़ोरों शोरों से साथ तो हमारे कमेटी के सब लोग लगे हुए हैं, बड़ बुजुर्ग हैं और हमारे नवा युवा है जो है सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हम बहुत ज़ोरों शोरों से साथ ये झांकी मनाने का काम करते हैं। हमारी आज ये जयंती 5वें साल है। हाँ, अध्यक्षी में 5 साल। आपके ही अध्यक्ष, यानी कि आप झांकी के अध्यक्ष हैं? हाँ, झांकी के अध्यक्ष हैं। 5 साल से हमारा ये चल रहा है। अरविंद भारती, लोहरा मोड़ चौराहा, गाँव बालीपुर। जिले में क्या कह रहे हैं? जिले में टॉप। जिले में टॉप आती है।
तस्वीरें आपको उस दिन दिखाएंगे 14 अप्रैल को कि किस तरह से लोहरा मऊर की जो झांकी है वो टॉप बता रहे हैं कितनी सफल हो पाती है। लेकिन इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन परवेज के साथ मैं अनिल कुमार।